नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आपका जिया पंचायत में। जिया पंचायत की टीम आज पहुंची है पवई इलाके में, जहां लोग अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए काफी परेशान हैं। यहाँ अगर हम बात करें बिजली के बिल, पानी के बिल या सड़कों की, यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कई सामनाएं करने पड़ते हैं चुनौतियों की। आइए हम पहले अपनी प्रियंका कांडपाल से बात करेंगे, संवाददाता से, आखिर वो जब इस इलाके में आई तो किस तरह की परेशानियां यहाँ के लोगों में है। प्रियंका, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जब आप यहाँ पे सर्वे कर रही थी तो किस तरीके के लोगों की परेशानियां आपके सामने आई, किस तरीके की महिलाओं की अगर हम बात करें तो किस परेशानियों से यहाँ पर महिलाओं को भी जूझना पड़ रहा है? देखिए प्रेमलता, पहले तो आपको ये बात बता दें कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए वॉशरूम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब मैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए आई थी तब मैंने खुद देखा था कि मुझे खुद वॉशरूम ढूंढने के लिए काफी दिक्कत हो रही थी। आज भी ये मुद्दा है। जब मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं 10 लोगों से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कह सकते हैं कि इतना बड़ा इलाका है, इतना बड़ा जो एरिया है, लेकिन फिर भी वॉशरूम बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही अगर बात करें यहाँ की रोड्स की, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रोड्स हैं वो आपको एक नजर डालने पर ही पता चल जाएगा कि अगर बारिश के हल्के फवारे भी इस पर गिरे तो हकीकत हो जो सामने आ जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी, वो सामने आ जाएगा। गड्ढों की समस्या है, साथ ही रोड बड़ी नैरो है। रोड वाइडनिंग का भी वर्क प्रॉपर्ली किया नहीं है, जगह जगह पर खुदाई का काम चल रहा है। काफी दिक्कतें हैं, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। जिस तरीके से अगर हम यहाँ के पानी के बिल या बिजली के बिल की अगर बात करें तो किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि काफी परेशानियां होती हैं। बिल जो है उनके जो वो बिजली इस्तेमाल करते हैं उससे काफी ज्यादा होती है, तो क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स है? पहले तो प्रेम तो आपको बताना चाहूंगी, जो पवई इलाका है यहाँ पर एक डिवाइड है लोगों के बीच में। एक वो हो गया है जो पॉश इलाका है, हाई बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स का इलाका है। वहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वहाँ पर लोगों की आमदनी इतनी होती है कि उन पर फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा जो इलाका हटकर, जो एक बोले कि जो गांधीनगर से सटकर होता है, थोड़ा कांजूमार्ग की ओर आता है, पवई कांजूमार्ग की ओर, वो एक वहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो रहते हैं उन्हें काफी दिक्कत होती है क्योंकि बिजली का जो बिल है वो काफी ज्यादा अधिक आ जाता है, यूसेज से ज्यादा आ जाता है। साथ ही कई इलाकों में तो पानी सप्लाई भी ऐसे कहते हैं कि कुछ घंटों के लिए आता है। जैसे 24 आवर्स वाटर सप्लाई होना चाहिए वो नहीं होता, कुछ घंटों के लिए पानी आता है फिर बंद हो जाता है। मेरा कहना यह है कि जब कोई मिडिल क्लास का जो एक फैमिली होता है उसमें जो महिला होती है, काम करती रहती है, काफी कुछ काम, कभी कभार बाहर वर्किंग क्लास की भी बिलोंग करती है, बाहर काम करने जाती है, तो एक नियमित टाइम पर पानी आने की वजह से वो अपना काम भी नहीं कर पाती। दोपहर के समय पानी आता है जबकि वो घर रात को या फिर देर शाम को आती है, तो काफी दिक्कत होती है। जी प्रियंका, सही आपने कहा। यहाँ पर जो है पवई लेक है, उसके बावजूद जो है लोगों को यहाँ पर पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनको कितने प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। मैं आपसे जानेंगे कि जब आप यहाँ पर दुकान लगाती हैं तो कितनी परेशानियां होती हैं। यहाँ पर जो शौचालय है वो भी नहीं है, तो किस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीजें देख रही हैं? मैडम, अभी मैं क्या बोल रही है, शौचालय पे हम 35 साल धंधा यहाँ लगाती हूँ, तो शौचालय में इतना तकलीफें होती। कोई बहन अगर उतरती, कोई बहन माता बहनें उतरती हैं और कोई भाई भी उतरता है तो वो बोलता है कि इधर से कोई बाथरूम में कोई शौचालय है। हम तो 35 साल से यहाँ धंधा लगाती, कोई शौचालय नहीं, कोई नहीं। हम लोग मतलब किधर जाए, लेकिन हम तो अब हमारे घर लगी तो मैं तो चली जाती हूँ। लेकिन जो माता बहनें बस से, कोई ट्रेन से, कोई गाड़ी से उतरती, जो पेट से होती है, उनको कितनी दिक्कतें होती, कितनी परेशानी होते हैं। वो तो मतलब परेशान हो जाती है, किधर जाओ किधर नहीं जाओ, अपन क्या करेगा। और यही है कि बिजली लाइट की बिल जो है ये महीने में 500 आएगा, अगले महीने में 900 आएगा, अगले में वो फिर 1500 आ जाता है। मतलब व्यापार उतना ही है, लाइट की बिल आगे पीछे के होता है, ये भी तकलीफें हैं। और रही सवाल के रोड के दिक्कतें तो आज 3 महीने से 3 महीने धंधा पानी बंद करके सब इतने जितने व्यापार होते हैं, कितना तकलीफ हम लोग उठाए। हम लोग गाँव भी जाके आए, इतनी तकलीफ होती है, हम लोग को तकलीफ हो रही है। फिर मतलब इधर पुलिस का फाइन मारते हैं, म्यूनसिपालिटी आके उठा ले जाती है, हम लोग को फाइन मारते हैं। हम लोग सब तकलीफ झेल के, बरसात बुनी में, धूप छाया में, हर तकलीफ झेल के हमने धंधा कर दिया। लेकिन हमको एक शौचालय बहुत जरूरी है। पद्मावती रोड पे IIT मार्केट में एक शौचालय नहीं है। इतना भाई बहन की इतनी दिक्कतें होती है, इतनी परेशानियां होती है। भाई पुरुष पूछते हैं हमसे शर्म से कि मतलब कि बहन जी यहाँ कोई शौचालय है क्या, कोई बाथरूम है क्या, अपने झुकने पड़ती है। जी बिल्कुल सही कि पुरुषों को भी महिलाओं से पूछना पड़ता है कि क्या यहाँ पर कहीं शौचालय है। अगर हम बात करें यहाँ की रोड की, तो रोडों पे इतना गड्ढा पड़ा होता है कि यहाँ से गाड़ियां भी पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ जो धंधा लगाने वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही उनका कहना है कि जो यहाँ की पुलिस होती है या BMC होती है वो लगातार इनसे समय समय पर पैसा वसूलती है, लेकिन उनका जो मूलभूत की जरूरत होती है वो पूरा करने के लिए नाकाम होते हैं। हमारे साथ बलबीर सिंह जी हैं, हम आप उनसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या चीजें हैं, अगर आप बताएं यहाँ के डेवलपमेंट से लेके, अगर हम सड़कों की बात करें, बिजली के बिल की बात करें, तो किस तरीके के प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है? सड़क, पानी, बिजली, ये समस्याएं हर चुनाव में
चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो या महानगर पालिका का हो, सभी यही मुद्दे उठाते हैं। हम लोग सभी लोगों ने मिलके हमारे यहाँ पर मुंबई में सबसे बड़ी एक जमीन है, 8.5 एकड़ की जमीन है, जो 18 जुलाई 1982 को बाकायदा बीएमसी को मिला हुआ है। हमने कई बार बीएमसी में भी, महानगर पालिका में भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी, नगर विकास विभाग को, उसके साथ साथ हमने सभी को मतलब ये कहा कि जब आपने ताबे में जब आपको जमीन मिली है तो वहां पे एटलीस्ट बोर्ड तो लगाइए, आपका एक फलक तो लगाइए जिससे हमें मालूम पड़े। तो सबसे बड़ा तो नेचर केयर सेंटर के लिए प्लॉट है वो हमें मिलना चाहिए, और नैसर्गिक चीजों से लोगों को जो हम टीवी में देखते हैं या जो हम घूमने जाते हैं मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, वो चीज हमारे पवई में है और उसकी सुविधा हमें मिले। और दूसरी जैसे आप बोल रहे हैं शौचालय, तो शौचालय ये जेविलार फेज 2 का जो डेवलपमेंट हुआ है MMRDA के माध्यम से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से, इसमें कहीं हमने कई बार हम सभी ने आवाज उठाया कि एक हमें यहाँ पर पे एंड यूज शौचालय बना दीजिए, हमें ऐसे फ्री में या फोकट वाला भी नहीं चाहिए, आप पे एंड यूज वाला बना के दीजिए, जिससे हम लोग वहां पर जो हमारे डायबिटीज पेशेंट हैं या जो महिलाएं हैं जिन्हें टॉयलेट लगे तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसी कई समस्याएं हैं यहाँ पर इस वक्त। जी बिल्कुल सही बलबीर जी की काफी समस्याएं हैं। जो पवई इलाका काफी पॉश इलाका माना जाता है, मुंबई का एक आकर्षण का केंद्र माना जाता है पवई को, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप काफी कार्यरत रहते हैं यहाँ पर, काफी कार्य भी करते हैं लोगों की सुविधाओं को लेकर, तो काफी दिक्कत का उनको सामना करना पड़ता है, तो क्या परेशानियां हैं यहाँ पर लोगों को? यहाँ पे जब JVLR का ये डेवलपमेंट हुआ था, एक मुद्दा जो सबसे अहम है, यहाँ पे बेस्ट बस स्टॉप के जो शेड्स रहते हैं, जो अपन बस स्टॉप्स बोलते हैं, वो करीबन 4 साल पहले MMRDA ने निकाल लिए थे, और अभी तक ये बस स्टॉप्स के शेड्स जो है, अगर आप जाके देखेंगे तो सभी जो हमारे पवई कर जहाँ पे ट्रैवल करते हैं, बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, उनको बस का इंतजार करते हुए उनको धूप में और बारिश में ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। हम लोग ने बेस्ट को, हम लोग ने इसके बारे में हम लोग ने पत्र व्यवहार किया, तब हम लोग को ऐसा पता चला कि MMRDA ने जब ये JVLR का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसमें बस शेड्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, और वो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे 9 बस स्टॉप्स अभी तक बनाए नहीं है। और हम लोग ने जब अरुण दुधवड़कर जी है बेस्ट समिति अध्यक्ष, उन्होंने मीटिंग बुलाई, वहाँ के ज्वाइंट कमिश्नर आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको परमिशन देते कि आप कर दीजिए, बस बेस्ट बस स्टॉप आप बना दीजिए। पर अभी तक MMRDA ने लिखित में ऐसी कोई भी परमिशन बेस्ट को दी नहीं है। इसके वजह से आज हमारे यहाँ के पवई कर नागरिकों को जो बेस्ट से प्रवास करते हैं, उनको धूप में और बारिश में खड़ा रहना पड़ता है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो ज्येष्ठ नागरिक है उनको सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ पे होती है। और ये एक मुद्दा है बेस्ट बस स्टॉप का है, जो MMRDA के गलत रवैये के वजह से अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है। जी बिल्कुल सही सर, अगर हम बात करें कि लगातार जो है बेस्ट की जो बसें हैं उसका जो भाड़ा भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो बेस्ट है वो पैसे तो बढ़ाता है लेकिन सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देता लोगों की। सुविधा, अगर मैं बेस्ट बस स्टॉप की अगर बात करूँ, आप ये आपका सही है कि भाड़ा बढ़ रहा है, पर यहाँ के लोगों को मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने जब पत्र व्यवहार किया बेस्ट से, तब मुझे उन्होंने लिखित से मुझे बताया, लिखित पत्र देकर मुझे बताया कि ये बस स्टॉप बनाने की जिम्मेदारी है MMRDA की। तो मैं अब क्या होता है कि बेस्ट बस स्टॉप में रहेंगे तो आदमी लोग नागरिक बेस्ट को बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने करना चाहिए, पर ये MMRDA की जिम्मेदारी है और MMRDA ने बांधना चाहिए, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप बोले कि शौचालय, यहाँ पे अभी तक जब से ये गए 20-25 साल से यहाँ पे शौचालय की सुविधा यहाँ पे नहीं है। तो ये सब चीजें पवई में अगर अच्छा प्रशासक हो, यहाँ पे अगर अच्छा एक प्रशासक, मतलब हम लोग प्रतिनिधि हम बात करते रहते हैं, पर जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, उन लोग इस पे कुछ बात नहीं करते। आज अगर आप देखें कि पवई में जो रोड के काम हो रहे हैं, अभी ये सेंट्रल एजेंसी एक रोड कट रही है और S वार्ड एक कर रहा है, तो गोखले नगर और तीरंदाज डाउनटाउन में एक टेंडर कॉपी के हिसाब से 90 mm का रोड बनाना चाहिए। DBM और BC ये 2 प्रकार के रोड है। DBM 50% बनाना है, 50 mm बनाना है, उसके ऊपर 40 BC बनाना है। गोखले नगर और तीरंदाज गाउटन में सिर्फ 30 mm का ही रोड बनाया गया है, और बाकी जो ऊपर का है वो सब पैसा BMC अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर ने खा लिया। उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट भी किया है, अभी भी उन लोग सिर्फ बोल रहे कि हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग ये एक प्रकार का करप्शन यहाँ पे हुआ है, और रोड की हालत तो बहुत खराब है। करना चाहते हैं अलग।